हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं फिर से एक नए टॉपिक को लेकर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टॉपिक में, और मेरे YouTube मंच पर आपका बहुत स्वागत है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आप लोग मेरे हर टॉपिक को देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तभी मेरा चैनल इतना ग्रोथ हो रहा है। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो आज मैं बताने वाला हूँ एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। अगर किसी पेशेंट को अचानक से घबराहट होने लग जाती है और पेशेंट एकदम से परेशान हो जाता है, एकदम पसीना हो जाता है, चिल्लाने लगता है, एकदम सांस फूलने लगता है, एकदम घबराहट जैसा होने लगता है, तो उसको हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर में पैनिक अटैक के तौर पर लेते हैं। उसको हम लोग पैनिक अटैक बोलते हैं। पैनिक अटैक में होता है कि बहुत कम टाइम में, एक छोटे टाइम के अंदर एक बहुत ज़्यादा अचानक से एकदम डर हो जाना, घबराहट हो जाना, बहुत अचानक से, बहुत थोड़े टाइम के अंदर, तो उसको हम लोग पैनिक अटैक बोलते हैं। घबराने लग जाता है पेशेंट, एकदम से बेहोश होने की कंडीशन में हो जाता है और हाथ पैर पटकने लग जाता है, आवाज़ें करने लग जाता है और बालों को पूरा बिखेर लेता है और अचानक से एकदम से पैनिक हो जाता है, रोने चिल्लाने लग जाता है। तो पैनिक अटैक के ऑर्डर में लेते हैं इसको। तो ये प्लीज़, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक दिमागी बीमारी है, दिमागी वहम है। तो इसको आप लोग प्लीज़ किसी बाबा या किसी ओझा के चक्कर में ना पड़े। आप एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, डॉक्टर को, एक दिमागी डॉक्टर को दिखाएं, और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सकता है कुछ महीनों, साल के। तो हमको ट्रीटमेंट में क्या करना है, पेशेंट पैनिक अटैक का आया तो हमको इंजेक्शन डायज़ेपाम 10 मिलीग्राम IV स्टेट डोज में देना है। इसको स्लोली IV देना है या IM भी दे सकते हैं। या दूसरा हो गया इंजेक्शन लोराज़ेपाम। लोराज़ेपाम को 1 से 2 मिलीग्राम IM या स्लो IV में देना है। आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिए। या टैबलेट क्लोनाज़ेपाम को 0.5 मिलीग्राम में 1 टैबलेट स्टेट डोज में दे देना है, जो कि पैनिक डिसऑर्डर यानी पैनिक अटैक को कम कर सकता है। और कभी कभी इंजेक्शन हैलोपेरिडोल या इंजेक्शन सेरेनेस का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग में, स्टेट डोज में 1 डोज, सिर्फ पैनिक अटैक से बचाने के लिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, जो भी एक नोट बता रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए। अगर किसी पेशेंट को किसी चीज़ की वजह से पैनिक अटैक हो रहा है, किसी सिचुएशन की वजह से, जैसे किसी के लड़ाई झगड़ा हो गई, कोई बहस हो गई, उसकी वजह से अगर उसको पैनिक अटैक का कारण बनता है, तो उसको लड़ाई झगड़े से दूर रखिए। या जिस चीज़ की वजह से उसको पैनिक अटैक आ रहा है, तो उस चीज़ से उसको दूर रखा जाए, कीप अवे रखा जाए, ठीक है। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, अभी तक जो पहले ट्रीटमेंट बताया वो तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हुआ। अब मेंटेनेंस में क्या करना है, पेशेंट एक बार से ट्रीट हो गया, प्रॉपर हो गया, अब मेंटेनेंस में हमको क्या क्या करना है पैनिक अटैक में। तो पैरोक्सेटिन देना है, टैबलेट 10 मिलीग्राम 1 डोज सुबह में देना है। या टैबलेट सर्ट्रेलिन 50 mg मॉर्निंग में देना है। या क्लोमिप्रामिन देना है हमको 10 मिलीग्राम देना है, सुबह शाम करके दे देना है डोज को। या टैबलेट एटिजोलाम 50 mg सुबह और शाम में हमको ये डोज देना है। अगर ज़रूरत पड़े तो जैसे पैरोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन, ये एंटी डिप्रेसेंट पिल्स है, इसके साथ में हम लोग क्लोनाज़ेपाम वगैरह दे सकते हैं। अगर ये दवा देने के बाद किसी पेशेंट को, जैसे कभी पैरोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन, ड्यूलॉक्सिटिन, जो भी एंटी डिप्रेसेंट दवा है, देने के बाद पेशेंट को और घबराहट बढ़ जाती है, तो साथ में हम लोग एटिजोलाम या क्लोनाज़ेपाम का इस्तेमाल, बेंजोडाइज़ेपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर